क्या एक ऐसा बाप हो सकता है जो अपनी तन्हाई को मोहब्बत का नाम देकर गुनाह में बदल दे? क्या एक ऐसा ससुर भी जिंदा होता है जो अपने बेटों की खुशियों की आड़ में अपनी ख्वाहिशों की भूख छुपाता है? यह सवाल उस दिन पैदा हुआ जब हिंदुस्तान के सूबा बिहार के एक छोटे से गांव नूर आबाद में लोगों ने शर्मा जी का नाम लरजती जबानों से लेना शुरू किया। वह शर्मा जी जिसे सब इज्जत देते थे, जिसकी बात गांव के फैसलों में आखिरी समझी जाती थी, जिसके खेत सोने से ज्यादा कीमती समझे जाते थे और जिसकी मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी दफन थी। एक ऐसी कहानी जो जब बाहर आई तो पूरा गांव हिल गया। कोई मानने को तैयार नहीं था कि 60 सालाहा वह शख्स जो हर वक्त तस्बीह हाथ में लिए बेटों की फिक्र में लगा रहता था, अंदर से इस कदर टूटा हुआ, इस कदर अकेला और इस कदर खतरनाक हो सकता है। 10 साल पहले बीवी मर गई थी, वह औरत जो उसकी जिंदगी का सुकून थी। उसके जाने के बाद शर्मा जी के दिल में एक खला पैदा हुआ जो वक्त भर नहीं सका। 3 बेटे थे, नेक, फरमान बरदार, अपने बाप पर जान देने वाले। और जब उनकी शादियां हुई, बड़ी बहू सानिया, दरमियानी सुनीता और सबसे छोटी नाजुक सी अमिता, तो सब ने कहा शर्मा जी की किस्मत जाग उठी, घर में बाहर आ गई। मगर किसी को क्या खबर थी कि एक दिन यही बाप उनकी किस्मत का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। कहते हैं जब मर्द के दिल में तन्हाई की आग जलती है तो वह ना अपने रिश्ते पहचानता है, ना उम्र, ना गुनाह। और यही आग एक रात शर्मा जी के दिल में भड़की, खामोश मगर खतरनाक, जिस दिन उसने फैसला किया कि अपने तीनों बेटों की शादियां एक साथ करेगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस फैसले के पीछे एक और मंसूबा छुपा है। गांव वाले तालियां बजा रहे थे, मुबारकबादें दे रहे थे और शर्मा जी मुस्कुरा रहा था। मगर उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक साया था, एक शैतान जो जाग चुका था और जिसे अब कोई रोक नहीं सकता था। कहानियां हम शुरू करते हैं, इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिए। नूर आबाद का वह मौसम जब गंधम की बालाएं हवा में लहरा रही थीं और सूरज की किरणें खेतों पर सुनहरी चादर बिछा रही थीं। शर्मा जी की हवेली के आगे एक अजीब सी हलचल मचा रखी थी। गांव की गलियों से लोग आ रहे थे, औरतें रंग बिरंगी साड़ियां पहने, मर्द दस्तारों में मलबूस। सबकी निगाहें उस पुरानी दीवार पर जमी हुई थीं जहां से संगीत की आवाजें गूंज रही थीं, तबला की थाप और बांसुरी की सराय, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो रही हो। शर्मा जी वह 60 साल आ थी, मगर आंखों के नीचे सियाह हल्के बताते थे कि नींद उससे कितनी दूर भाग चुकी है। वह अपने कमरे की खिड़की से सब कुछ देख रहा था, हाथ में तस्बीह फेरता हुआ, मगर दिल में एक तूफान। 10 साल पहले की वह रात याद आ गई जब उसकी बीवी रजिया उसकी गोद में सांस ले रही थी। कैंसर ने उसे खा लिया था। हॉस्पिटल की वह बू, डॉक्टरों की बेबसी और फिर घर की वह खामोशी जो आज तक नहीं उठी। बेटे अर्जुन सबसे बड़ा, इंजीनियरिंग की डिग्री लिए, राज दरमियानी जो फौज में भर्ती हुआ और करण सबसे छोटा जो खेतों का वारिस बना, वह सब माँ की कमी को छुपाते रहे। शर्मा जी ने उन्हें पाला, स्कूल भेजे, तालीम दी, मगर अंदर से वह खुद को खाली पाता। रातों को जब घर सो जाता तो वह उठता, सहन में बैठता, सितारों को देखता और सोचता कि क्या जिंदगी बस यही है, तन्हाई और यादों का बोझ। गांव वाले उसे देखते तो कहते शर्मा जी अल्लाह का खास बंदा है। बीवी के जाने के बाद भी मुस्कुराता है, तनाजुए सुलझाता है, मंदिर में खुतबा देता है। मगर वह नहीं जानते थे कि उसकी मुस्कुराहट एक नकाब है, एक दीवार जो उसकी इनरवोनी आग को छुपाती है। और जब बेटों ने शादी की बात की तो उसने इनकार किया। बाबा आपकी उम्र हुई, कोई साथी मिल जाए, अर्जुन ने कहा। मगर शर्मा जी ने हंसकर कहा, बेटा तुम्हारी खुशियां ही मेरी जिंदगी हैं, मुझे क्या जरूरत। इस बात ने गांव में उसकी शोहरत और बढ़ा दी। क्या बाप है अपने लिए नहीं सोचता। मगर अंदर से शर्मा जी का दिल कुछ और कह रहा था। वह तन्हाई जो रातों को उसे खाती थी, वह जिस्मानी भूख जो उम्र के साथ नहीं दबती थी। और एक रात जब बारिश की बूंदें छत पर खटखट कर रही थीं, उसने फैसला कर लिया, बेटों की शादियां होंगी, मगर लड़कियां वह मुंतखब करेगा, ढांती तौर पर गांव के मुतफर्रिक कोनों से, जहां से वह खूबसूरती और नरमी की झलक देख सके। पहले सानिया को देखा, सरपंच की बेटी, 21 साल की, लंबे बाल, गहरी आंखें जो देखने वाले को अपनी तरफ खींच लें, उसकी जल्द की चमक जैसे दूध में डूबी हो। शर्मा जी उसके घर गया, बात
की और अंदर से एक झंझोड़ सा महसूस हुआ। यह लड़की उसके बेटे अर्जुन के लिए नहीं, उसकी अपनी तन्हाई के लिए है। फिर सुनीता, एक गरीब किसान की बेटी, 18 साल की, उसकी हंसी में जैसे फूल खिल जाते, छोटी कद मगर जिस्म की नरमी जो हर नजर को मोह ले। शर्मा जी ने उसे देखा तो दिल धड़का। ये राज की नहीं, उसकी है। और आखिरी अमिता, स्कूल की टीचर, 22 साल की, पढ़ी लिखी, उसकी बातों में इल्म की रोशनी, आंखों में एक मासूमियत। शर्मा जी ने उससे घंटों बातें की, किताबों की, जिंदगी की, और सोचा यह करण की बीवी नहीं, उसकी साथी बनेगी। गांव वालों को उसने बताया बेहतरीन लड़कियां हैं, इज्जतदार घरानों से, और तैयारियां शुरू हो गईं। हवेली में सजावट, दीवारों पर फूलों की मालाएं, दरवाजों पर झंडियां, खेतों से लकड़ियां काटी गईं, आग लगाई गई, रात भर गाने बजे, गांव की औरतें मेहंदी लगाईं, मर्द शरबत तकसीम करे, 3 मंडप एक साथ खड़े हुए, हर एक में एक दुल्हन। सानिया का लाल लहंगा चमक रहा था, सुनीता की साड़ी में सुनहरी डोर, अमिता की सफेद जोड़े में शर्म की लाली। बेटे अर्जुन, राज, करण सब दूल्हे बने, नए सूट पहने। गांव का पंडित साहब मंत्र पढ़े, आग के फेरे, हाथ जोड़े, और जब रात गहरी हुई तो रक्स शुरू हुआ। तबले की थाप पर लोग झूमे। शर्मा जी वसत में खड़ा हर दुल्हन को देखता, उनकी आंखों में शर्म, हाथों में मेहंदी, और उसके दिल में एक आग जो अब भड़कने वाली थी। मुबारकबादों का सिलसिला चला। गांव वाले कहते, शर्मा जी ने तो कमाल कर दिया, 3 शादियां एक साथ, घर में अब बाहर आएगी। मगर शर्मा जी की मुस्कुराहट में एक खफिया फतह थी, जैसे वह जानता हो कि यह खुशियां उसकी हैं, न बेटों की। रात गुजर गई, दुल्हनें अपने कमरों में चली गईं, बेटों के साथ, मगर शर्मा जी का कमरा खाली रहा। वह लेटा, आंखें खुली, 3 चेहरे दिमाग में घूमते, और सोचता अब घर मेरा हो गया, तन्हाई खत्म। मगर यह सोच एक खतरे की निशानी थी, जो अभी तो खामोश थी मगर जल्द ही चीखने वाली थी। शादियों के बाद के दिन खुशियों से भरे लगे। बहुएं घर संवारती, सानिया खाना बनाती, सुनीता कपड़े धोती, अमिता बच्चों को पढ़ाती, बेटे काम में लगे। मगर शर्मा जी की निगाहें अब तब्दील हो रही थीं। एक इत्तेफाकी छूने में, एक नजर मिलने में वह महसूस करता जैसे जिंदगी वापस आ गई हो। गांव की गलियां अब भी मुबारकबादों से गूंज रही थीं, मगर कोई नहीं जानता था कि इस खुशी की चादर तले एक अंधेरा फैल रहा है, जो एक दिन सब कुछ निगल लेगा। और नूर आबाद की वह खामोश रातें जो पहले सुकून की थीं, अब एक राज की गवाह बनने वाली थीं। शादियों की चमक अभी तक न धुंधी थी कि बेटों को दुबई की नौकरी की खबर मिली। अर्जुन और राज एक साथ, इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट, करण अलग, खेतों की देखभाल के लिए, मगर 2 साल का वीजा, अच्छा पैसा, घर वालों के लिए। शर्मा जी ने सर हिलाया, जाओ बेटो, अल्लाह कामयाब करे। मगर अंदर से खुशी की लहर दौड़ गई। अब घर में सिर्फ वह और 3 बहुएं, सानिया, सुनीता, अमिता। हवेली की वह दीवारें जो पहले शोर से भरी थीं, अब खामोश हो जाएंगी। बेटे तैयार हुए, सामान बांधा, आखिरी रात घर में दुआएं हुई। पंडित साहब आया, गीता पढ़ा, औरतें रोईं। सानिया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, सुनीता राज की आंखों में आंसू देखे, अमिता करण को गले लगाया। शर्मा जी सबको देखता रहा, मुस्कुराता, मगर उसकी आंखों में एक चमक, जैसे वह आजादी की खुशी महसूस कर रहा हो। सुबह बस आई। गांव की छोटी सी बस स्टेशन से बेटे सवार हुए, हाथ हिलाए और चली गई। धूल उड़ती हुई गांव वापस लौटा, मगर अब घर मुतफर्रिक था। 3 बहुएं जो अब तक बीवियां बनी, अब अकेली शर्मा जी के साये में। शुरू के दिन सुकून भरे लगे। सानिया सुबह सवेरा उठती, चाय बनाती, शर्मा जी को पेश करती। बाबा जी पिए, वह हाथ लेता, उसकी उंगलियों को छूता और एक लम्हे को रुक जाता। सुनीता खेतों की तरफ जाती, पानी देती, शर्मा जी साथ चलता, बात करता, गांव की पुरानी कहानियां सुनाता। अमिता गांव के बच्चों को पढ़ाती, शाम को वापस आती, शर्मा जी से किताबों की बातें करती। घर में हंसी गूंजती, खानों की खुशबू, रोटी की तंदूरी, सब्जी की तीज महक। गांव वाले देखते, शर्मा जी का घर अब जन्नत लगता है। बहुएं खुश, ससुर का ख्याल रखती, मगर आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आई। रातें लंबी हो गईं, जब बिजली की रोशनी कम हो जाती और हवेली की दीवारें सायेदार हो जाती। शर्मा जी का कमरा तन्हा, वह लेटता मगर नींद न आती। दिमाग में 3 चेहरे, सानिया की आंखें, सुनीता की मुस्कान, अमिता की नरमी, और तन्हाई की वह पंछी जो सीने में कांपती। एक रात बिजली का बिल का शोर हुआ। सानिया डर गई, उसका कमरा अलग था। वह भागकर शर्मा जी के पास आई। बाबा जी, लाइटिंग लग रही है, दिल धड़क रहा है। शर्मा जी ने दरवाजा खोला। बेटी आओ बैठो। उसने उसका हाथ पकड़ा, गर्म था हाथ और कपड़ों की नरमी छू गई। सानिया शर्माई मगर बैठी रही, बात की, बेटे की, घर की। और जब बिजली रुक गई तो खामोशी में सिर्फ सांसों की आवाज। शर्मा जी ने कंधा छुआ, तसल्ली दी, मगर अंदर से आग भड़की। अगली सुबह सब ठीक लगा, मगर वह लम्हा
एक बीज बो गया। सुनीता के साथ खेतों में एक दोपहर जब धूप तेज थी, वह पानी की नहर पर झुकी। उसकी साड़ी भीग गई, जिस्म की लकीर दिखाई दी। शर्मा जी पास खड़ा पानी ले आया, हाथ पकड़कर उठाया और नजर मिल गई। सुनीता ने हंसकर कहा, शुक्रिया बाबा जी। मगर शर्मा जी का दिल रुक गया। अमिता के साथ शाम की बातें, जब वह किताब पढ़ती, वह सुनता, करीब बैठता, उसकी सांस महसूस करता। गांव की औरतें आती, चाय पीते, मगर शर्मा जी की निगाहें बहुओं पर टिकती। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने कहा, शर्मा जी आप तो खुशकिस्मत हो, 3 बहुएं घर संवार रही हैं। वह हंसा, हाँ अल्लाह की मेहरबानी, मगर अंदर से सोचता, यह मेहरबानी नहीं, मेरी मुंतखब शुदा खुशी है। महीने गुजरने लगे, खत आते बेटों से, फोन कॉल्स, खुशी की बातें। बहुएं रोती, मगर शर्मा जी तसल्ली देता, जल्द आ जाएंगे। और रातों में वह तसल्ली अपने लिए भी करता, तन्हाई को दबाने के लिए। एक रात सुनीता बीमार हुई, पेट में दर्द। शर्मा जी ने उसे उठाया, अपने कमरे में ले गया, गर्म पानी दिया, मसाज किया, हाथों से छुआ और लाइन धुंधली पड़ गई। सुनीता ने कुछ न कहा, बस आंखें बंद की। सुबह वह शर्म से भर गई, मगर शर्मा जी की मुस्कुराहट में फतह थी। गांव अभी भी खुश था, खेतों की फसल अच्छी, मगर हवेली में एक राज फैल रहा था जो अब खामोशी से बढ़ रहा था। सानिया के साथ एक शाम जब वह साहन में बैठी सिलाई कर रही थी, शर्मा जी आया, बैठ गया, बात की, फिर हाथ पकड़ लिया, कहने लगा, तुम तो घर की रोशनी हो। सानिया ने हाथ छुड़ाया, मगर नजर न उठाई। दिल में एक खौफ, एक उलझन। अमिता ने देख लिया, मगर खामोश रही। बहनें थीं, वह एक दूसरे की, मगर राज बढ़ने लगा। शर्मा जी की तन्हाई अब मोहब्बत का रूप ले रही थी, झूठी, खतरनाक। और गांव की हवाएं अभी तक उसकी बू ना सूंघी थीं, मगर जल्द वह तूफान आएगा जो सब कुछ बहा ले जाएगा। और नूर आबाद की वह रातें जो पहले सितारों की चमक थीं, अब सायों की कहानियां सुनने लगी। महीनों ने उलटना शुरू कर दिया था। दुबई से खत कम हो गए, बेटों की मसरूफियातें बढ़ गईं। घर में सिर्फ 4 लोग, मगर रिश्ते बदल रहे थे। शर्मा जी की आंखों में अब वह सुकून न था जो पहले था। उसकी जगह एक भूख जो रातों को दिन में छुपती। सानिया पहले बदली, वह जो सबसे बड़ी थी, उसकी आंखों में अब उलझन थी। एक रात जब बारिश जोरों पर थी, नहर का पानी बढ़ गया। सानिया खिड़की पर खड़ी देख रही थी। शर्मा जी आया, पीछे से खड़ा हो गया, हाथ कमर पर रख दिया। सानिया कांप उठी, बाबा जी यह क्या? मगर शर्मा जी ने सरगोशी दी, बेटी तन्हाई बर्दाश्त ना होती, तुम तो मेरी बेटी हो। मगर उसकी आवाज में एक लालच। सानिया ने मजाहमत की, रोई, मगर तन्हाई की वह जंजीर ने उसे जकड़ लिया। रात गुजर गई, सुबह वह खामोश रही। शर्मा जी की नजर में शर्म न थी, बस इत्मीनान। सुनीता अगली, वह जो हंसती रहती थी। एक दोपहर खेत में जब वह अकेली काम कर रही थी, शर्मा जी आया, पानी का ग्लास लेकर फिर गले लगा लिया, कहा, तुम्हारी मुस्कान घर की रोशनी है। सुनीता हंस दी, मगर जब हाथ नीचे गया तो वह रुक गई। बाबा जी यह गुनाह है। शर्मा जी ने रोका, मोहब्बत है यह, तन्हाई नहीं। और वह लम्हा जहाँ मजाहमत टूट गई। बारिश ने आवाज दबा दी। गांव वाले दूर खड़े थे, मगर ना देख सके। अमिता आखिरी, वह पढ़ी लिखी थी, उसने लड़ाई की। एक शाम जब शर्मा जी ने किताब की बात की, करीब बैठा, हाथ पकड़ा, अमिता ने झाड़क दिया, बाबा जी मैं आपकी बेटी हूँ, ये गलत है। रोई, बोली, अल्लाह सज्जा देगा। मगर शर्मा जी ने तसल्ली दी, कहानियां सुनाई, तन्हाई की, बीवी की, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें भी भर आईं। रात हुई, दरवाजा खटखटाया और लाइन मिट गई। अब घर में एक अजीब सुकून। बहुएं एक दूसरे से बातें करती, मगर खामोशी में। शर्मा जी खुश, उसकी चाल में जवानी। गांव वाले हैरान, शर्मा जी तो जवान हो गए। बहुओं का असर, मगर कोई शक न किया। रातें अब मुतफर्रिक, हर रात एक बहू या सब मिलकर। तन्हाई की आग बुझती, मगर नहीं भड़कती। सानिया की आंखों में अब खौफ, सुनीता की हंसी में झूठ, अमिता की किताबों में भागने की कोशिश, मगर शर्मा जी का साया हर जगह। एक दिन गांव में मेला लगा, सब गए, वापस आए, मगर सानिया पीछे रह गई। शर्मा जी ने देखा, बुलाया, और वह लम्हा जहां सब कुछ वाजे हो गया। गुनाह की जंजीर मजबूत। महीने गुजरे, पेट बढ़ने लगे, मगर अभी छुपा। बहुएं डरती, एक दूसरे को देखती, खामोश। शर्मा जी कहता, अल्लाह की मेहरबानी, बेटे वापस आएंगे, खुश होंगे। मगर अंदर से वह जानता, राज है ये जो एक दिन फटेगा। गांव की हवाएं अब तब्दील हो रही थीं। एक बूढ़ी औरत ने देखा, सानिया का पेट, सरगोशी की, मगर हंस दी। शायद खाने का असर, मगर सस्पेंस बढ़ रहा था। रातों की वह आवाजें जो दीवारों में गूंजती, अब एक खतरे की निशानी। और शर्मा जी का दिल जो पहले तन्हा था, अब गुनाह से भरा, मगर सुकून की झूठी चादर ओढ़े। नूर आबाद अब एक बम की तरह था जो फटने को तैयार, और वह धमाका जो सब कुछ तबाह कर देगा। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण हवेली की छत पर पड़ी, सानिया की तबीयत बिगड़ गई, उल्टी हुई। शर्मा जी ने देखा, दाई बुलाई। बूढ़ी औरत जो गांव की हर पैदाइश की गवाह थी, आई, हाथ पकड़ा, नब्ज देखा और चीख मारी, हामिल है, 3 महीने का। घर में खामोशी छा गई। सानिया रो पड़ी। सुनीता और अमिता की आंखें फैल गईं। शर्मा जी का चेहरा पीला, मगर अंदर से एक खौफ। दाई ने सरगोशी दी, बेटा तो दूर है, ये कैसे? सानिया ने सर झुका लिया। शर्मा जी ने टाला, डॉक्टर की गलती होगी। मगर खबर फैल गई। गांव की गलियों में औरतें जमा हुई,
सरगोशियां, सानिया हामिला, बेटा दुबई में। फिर सुनीता की बारी। एक हफ्ता बाद उसकी कमजोरी, दोबारा दाई, वही खबर, हामिल। 4 महीने, गांव में शोर, मर्द गुस्से में, औरतें हैरान, और अमिता जो छुपाने की कोशिश कर रही थी उसकी तबीयत भी बिगड़ी। दाई आई। 5 महीने, तीनों एक ही वक्त में, जैसे कोई मंसूबा। गांव हिल गया। मंदिर में पंडित साहब ने फरमाया, यह फितना है, अल्लाह की नाफरमानी। लोग शर्मा जी के घर की तरफ देखने लगे, शक की निगाहें। एक किसान ने कहा, कौन है वह? बहुएं तो पाक दामन थीं। अफवाहें फैली। कोई कहता शायद गांव का कोई लड़का, कोई कहता शहर से कोई, मगर सबकी निगाहें शर्मा जी पर। वह बूढ़ा तन्हा मर्द बहुओं के साथ। रातों को घर में तनाव, बहुएं रोती, एक दूसरे से बातें, हमने क्या किया, अब क्या होगा। सानिया कहती, तन्हाई ने मुझे अंधा कर दिया। सुनीता रोती, मोहब्बत का नाम दे दिया गुनाह को। अमिता चुप, किताबें पढ़ती मगर आंसू बहाती। शर्मा जी बैठा, तस्बीह फेरता मगर दिल कांपता। खबर बेटों तक पहुंची। फोन पर अर्जुन चीखा, क्या हुआ बाबा? सानिया का क्या? शर्मा जी ने झूठ बोला, गलती है, डॉक्टर देखेंगे। मगर शक बढ़ गया। गांव वाले घेरने लगे। सरपंच आया, पूछा, क्या हाल है शर्मा जी? आप तो खामोश हैं। शर्मा जी ने मुस्कुराया, अल्लाह की मर्जी। मगर अंदर से तूफान। रातों में अब नींद ना आती। वह सोचता, कैसे बचे यह राज। बहुएं अलग अलग बैठती। सानिया खेतों में जाती मगर लोग देखते। सुनीता घर में छुपती। अमिता स्कूल न जाती। गांव की बूढ़ी औरतें आईं, पूछियां, क्या राज है? बहुओं ने सर झुकाया। मगर एक दिन सुनीता की जबान से निकल गया, दाई को कह हामिल का बाप बाबा जी है। दाई चीखी और खबर फैल गई। गांव में आग लग गई। मर्द गुस्से से भरे, औरतें रोईं। पंडित साहब मंदिर से निकला, लानत भेज दी। शर्मा जी का घर घेर लिया गया। पत्थर पड़े, दरवाजा तोड़ा। बहुएं रोईं। शर्मा जी बैठा, सर झुकाए, ना बोला ना रोया, बस आंखों में खालीपन। अफवाहों का तूफान, हर गली में उसका नाम, बूढ़ा शैतान, गांव का दाग। और बेटों का फोन आया, वापस आ रहे हैं जल्द। नूराबाद अब एक कब्रिस्तान लगता था, जहां राज की लाश पड़ी हुई थी और सज्जा का इंतजार। बेटों की वापसी एक तूफान की तरह थी। बस स्टेशन पर पहुंचे। अर्जुन, राज, करण चेहरे गुस्से से सरे। गांव वालों ने रास्ता रोका, बताया सब। वह भागे हवेली की तरफ। दरवाजा तोड़ा। अंदर बहुएं बैठी रो रही थीं। सानिया ने अर्जुन को देखा, गले लगाकर रोई। क्या हुआ? बोली। अर्जुन ने पूछा, हामिल कैसे? सानिया ने सर झुका दिया, बाप की तरफ देखा। शर्मा जी कमरे में बैठा, तस्बीह हाथ में। बेटों ने घेर लिया। बाबा यह क्या किया? अर्जुन चीखा। राज ने हाथ उठाया मगर करण ने रोका। पूछो पहले। शर्मा जी ने मुस्कुराया। बेटो, तन्हाई थी, मोहब्बत थी, गुनाह नहीं। बहुएं रोई। बताया सब, कैसे शुरू हुआ, कैसे लाइनें मिटे। बेटों का दिल टूट गया। अर्जुन बाहर निकला, रोता। गांव वालों ने देखा। पुलिस आई, मुकदमा दर्ज। शर्मा जी को हथकड़ी लगे, अदालत ले गए, गवाही हुई। बहुएं रोई, गांव वाले गवाह बने, सज्जा हुई, जेल की सलाखियां। मगर शर्मा जी की आंखों में न पछतावा, बस तन्हाई की वापसी। बेटों ने बहुओं को ले लिया, अलग घर, बच्चे पैदा हुए मगर रिश्ते टूटे। गांव में शर्मा जी का नाम लानत बना। हवेली वीरान, खेत बेचे गए और नूराबाद की हवाएं अब एक सबक सुनाती, तन्हाई की आग किस कदर खतरनाक हो सकती है। शर्मा जी जेल में बैठा, यादों में खोया, मुस्कुराता, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी थी। मगर अब सब कुछ खत्म। एक गुनाह की कहानी जो सबक बन गई, खफिया, दर्दनाक और हमेशा की। यह कहानी पेश की जा रही थी एक्सप्रेस चैनल पर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।